Hello, my dear friends. My name is Rahul, and welcome to Let's Catch Up. Uh, in the current scenario, you may have already heard, ये न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है और बहुत बार ये डिस्कस भी हो चुका है कि ट्रम्प हैज़ intentions to take over Greenland. Now, in all context, ये सब जब हो रहा है तो बहुत सारे डैनिश मिनिस्टर्स, ईयू मिनिस्टर्स काफ़ी सारे टॉक्स कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. इन दैट कॉन्टेक्स्ट अभी भी एक ईयू के एम्बेसडर ने एक इमरजेंसी टॉक हेल्ड की है एंड ट्रम्प ने अगेन थ्रेटन किया हुआ है कि अगर तुम इन लाइन नहीं आए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन्स ग्रीनलैंड हैज़ टू बी पार्ट ऑफ यूएस, तो ग्रीनलैंड एंड इट्स सपोर्टर्स जो आ रहे हैं जस्ट लाइक डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स एंड फिनलैंड, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ डाल देंगे. अभी तो उनने 10% डाल दिया है और बोला 1 फरवरी से तो ये लागू हो जाएंगे, बट इन द लेटर स्टेजेस ये 25% भी जा सकते हैं. नाउ इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये हमको समझना पड़ेगा कि टैरिफ्स इंडिया पे 50% है और ईयू की चीखें क्यों निकल रही हैं व्हेन इट सेज ओनली 25% और 10%, बिकॉज द डिज़ाइन इन विच यूएस और यूरोप ट्रेड करता है उसमें अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है इट विल हैव अ मेजर रिपल इफेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक वेट, ट्रेड रिलेशन एंड मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेसिबल इन यूएस. अब ये बात सबको पता है और इसको मैं रिपीट कर लेता हूं कि यूएस का मार्केट अभी सबसे बड़ा मार्केट है. दे आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स. नाउ whatever Europe produces, एक तो वो हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाता है लाइक बैग्स एंड एवरीथिंग जिसका कोई प्राइस टैग नहीं है, वेदर इट इज लाइक $10,000 और $20,000 उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. येस, देयर विल बी अ बम्प इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बट ऐसा कोई, क्योंकि जो बायर्स हैं वो प्राइस टैग देखकर नहीं खरीदते. बट व्हेन इट कम्स टू अदर एलिमेंट्स लाइक कार्स, लाइक अदर जो भी वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं या कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन आ जाता है देयर विल बी ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन यूरोप, और ये ट्रम्प बिल्कुल समझता है. नाउ ट्रम्प इसको उसी तरह लेवरेज करना चाहता है जैसे वो बाकी कंट्रीज के साथ किया था, और यूरोप ज़्यादा वनरेबल है क्योंकि यूक्रेन की साइड से भी उसको हेल्प चाहिए और दूसरे साइड से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी उसके ऊपर अगर सैंक्शंस लगते हैं या टैरिफ्स लगते हैं, then it would be really, really difficult for European, you can say, manufacturers to make sure that things will happen. अभी जो ये टैरिफ्स आ रहे हैं, that will have a major impact in terms of the relationship in the NATO as well, because कल ही की न्यूज़ है कि फ्रांस इज कॉन्टम्पलेटिंग कि वो नाटो से बाहर निकल जाए. ऑल्दो उनका निकलना डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज फ्रांस इन इटसेल्फ में हैव अ वेरी गुड आर्मी, उनकी बहुत स्ट्रांग आर्मी हो सकती है, बट कंपैरेटिवली एक नाटो के स्ट्रक्चर में रहना जो उसको एक डिफेंस शील्ड देता है एंड प्लस एक कवर देता है आर्टिकल 5 का, वो अगर हट जाएगा तो इट विल नॉट बी एज स्ट्रांग एज व्हाट इट्स पोजिशन इज राइट नाउ. वो एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, काफी टाइम विटो करता है, इंडिया को हेल्प भी करता है. वो सब वेट उसका डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज नेटो का वेट उसके पीछे से हट जाएगा. सो बहुत सारी डायनामिक्स प्ले में चल रही हैं. प्लस जो आउटरीच किया है यूरोप ने कि हमें एक एम्बेसडर होना चाहिए रशिया के लिए एंड अदर स्टफ एज वेल, तो एक पैराड्रम बन रहा है जिसमें पुराना आर्किटेक्चर ऑफ ग्लोबल ऑर्डर एक अंडर प्रेशर आ रहा है, प्लस एक पूरा स्ट्रक्चर जो रीबाउंड हो रहा है. उसमें ये देखने वाली बात होगी कि उस पावर स्ट्रक्चर में उभर के कौन निकल के आता है. प्रीवियस वर्ल्ड ऑर्डर में वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज, अपने आप को एंटाइटल समझते थे इन सब चीजों की. अब जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है जिसमें यूएस इस फैब्रिक को तोड़ना चाहता है, बिकॉज अगर डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूरोप इज अ बर्डन
डाइंग इकोनॉमीज। आज वो 18 बिलियन या 20 बिलियन ट्रिलियन की हैं, बट इन फ्यूचर उनकी उतनी इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं। देर आर अदर मार्केट्स दैट हैज टू बी लेवरेज्ड, और डोनाल्ड ट्रंप एक सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी जो उनकी है वो सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं। सो अगर कंजम्पशन भी खुद ही हो रहा है, प्रोडक्शन भी खुद ही हो रहा है, और जो थोड़ा मोटा बाहर से आ भी रहा है वो भी उस पर भी कंट्रोल आ जाए, तो फिर उनका जो उनको एक्चुअली किसी की जरूरत नहीं है। प्लस दे आर कवर्ड विद ओशन, तो उसमें भी उनका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्कुल फिट बैठता है। इनिशियली यूएस ने ये जो पूरा ग्लोबलाइजेशन किया था, दैट वाज इन अ कॉन्टेक्स्ट के ओके मैं लॉस में रहूंगा बट मेरा इंटरफेरेंस आपकी कंट्री में रहेगा। सो एक स्ट्रक्चर बन रहा था जिसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता था, और कर भी रहा था टू अ लार्जर एक्सटेंट। पर नाउ द पावर डिफरेंशियल इज सो ह्यूज कि उसको लगता है, खासकर ट्रंप को लगता है, कि ये इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है, और इस इंसेंटिव देने से उनका लॉस हो रहा है। और इसी इंसेंटिव को लेने के बाद यही कंट्रीज वापस आके एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जो उन्हीं को थ्रेटन करता है। सो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ही wants a country of US to have a global approach, but make sure that he doesn't compromise on any of the, you can say, incentives which he may get. Now he doesn't want to provide any incentive to any country. So इसी पैराडाइम में क्या हो रहा है, on the other side एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं, तो ये टू pronged अप्रोच है। पहला अप्रोच है कि आप बाकी प्रेशर पॉइंट्स पे इतना एक्सर्ट कर लो कि रशिया को इंटीग्रेट कराना इजी हो जाए, यूरोप इतना वीक हो जाए अपने नेगोशिएशन कंडीशंस में कि ट्रम्प बोले कि मुझे रशिया को वापस इंटीग्रेट करना है इन ग्लोबल इकोनॉमी और स्विफ्ट सिस्टम और एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज Trump is personally invested. When I say personally, that means his ideology and everything is so much invested in Russia कि उसको चाहिए कि रशिया वापस फोल्ड में आए, चाइना को वो डीकपल कर सके जियोपॉलिटिकली विद रशिया, एंड और जो रशिया के इतने नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाए। सो इन ऑल दिस स्ट्रक्चर जो अप्रोच लिया हुआ है, इट इज वन एंड पुटिंग अ मैक्सिमम प्रेशर ऑन दोज एरियाज वेयर यूरोप इज वनरेबल, टू मेक श्योर कि यूरोप उनकी बात मानना स्टार्ट करे। बट एनालिस्ट ये भी कहते हैं अगर वो नहीं होता, थिंग्स डजंट गो एज पर प्लान, तो ऑल्टरनेटिवली ट्रंप हैज टू शो समथिंग कि देखो ग्रीनलैंड तो आ गया, बिकॉज एट द एंड ऑफ अ डे अभी जो यूरोपियन ट्रूप्स भी पहुंचे हैं, वेदर इट इज फ्रॉम फ्रांस, वेदर इट इज फ्रॉम यूके, वेदर इट इज फ्रॉम डेनमार्क, दीज आर सेरेमोनियल, यू कैन से mercenaries is wrong word, ceremonial soldiers only. When I say ceremonial soldiers, they might be very good, they might be very patriotic, no questions on that, but वो आए हैं पूरी अंडर द, यू कैन से, एम्बेड कि हमें वहां पे अपना प्रेजेंस फील्ड करना है। इन नो वे जो अभी ट्रूप वहां पे है, विच इज लाइक अराउंड लेस देन 30 सोल्जर्स, कैन हैव एनी कैपेसिटी, और कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो एक माइटी अमेरिका को रोक सके। अगर नेवी सील्स या कोई भी उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ग्रीनलैंड के पास पहुंच जाता है, यू आर टॉकिंग अबाउट hundreds of aircraft, submarines, frigates, hundreds of you can say American you can soldiers, जिनको काउंटर करना एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है करंट यू कैन से ग्रीनलैंड के लोगों के लिए। सो इन ऑल स्ट्रक्चर इट इज वेरी डिफिकल्ट ये देखना कि यूरोप कहीं से बच सके। यस, नेगोशिएशन इज द वे, बट आई डोंट थिंक जो एम्बिशंस हैं डोनाल्ड ट्रंप के वो इन नेगोशिएशंस से डाइल्यूट हो सके। अभी ये सारी चीजें बहुत उभर रही हैं, वेदर द एनालिस्ट विच आर सेइंग कि इट्स अ नेगोशिएशन टैक्टिक एंड कमिंग एट अ लेवरेज पॉइंट टू यूरोप कि मेरी बात मानो, या ही एक्चुअली वांट्स टू यू कैन से एब्जॉर्ब ग्रीनलैंड इनटू इट, क्योंकि उसने पहले से ही अपने डिजाइन्स बोलने स्टार्ट किए थे, लोगों ने मजाक बनाना स्टार्ट किया था, बट
नाउ आई डोंट थिंक एनीबडी इज लाफिंग एनी मोर. सो काफ़ी चीज़ें देखने लायक है. आप सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको इस पे अपडेट देता रहूँगा.